Good evening all. Welcome to Learners Academy. ओके एक तो सारे स्टूडेंट्स को कहने के बाद भी वो लोग पेंसिल से फ्री हैंड से फिगर बनाते हैं। भव्य खड़ा होके यहाँ पे आप पहले बहुत परेशान दिख रहा था। क्या परेशानी है? मनन, फ्री हैंड से फिगर बनाए आपने लास्ट टेस्ट में? बोलो। स्केल नहीं मिलता मार्केट में या यूज करना नहीं आता? सरफेस एरिया वाले चैप्टर में आप स्केल भूल के आओगे तो फिर कब लाओगे? ज्योमेट्री पोर्शन का जो चैप्टर है उसमें हम ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट से भूल के आ जाएंगे, और उसमें भी कोई कॉम्पस वगैरह तो मंगाते नहीं है। ऐसे तो क्वेश्चन ही नहीं है। एक स्केल तो एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो ऑल टाइम आपके बैग में रहना चाहिए। एज ए सिंसियर स्टूडेंट तो ये आपकी ड्यूटी होती है, आपके आपके बैग में कम से कम स्केल तो एवरी टाइम रहना ही चाहिए। और फिर भी फ्री हैंड से फिगर बना रखा है। किस किसने बनाए थे फ्री हैंड से फिगर? हाथ खड़े करो। हेमिस्फीयर तो स्केल से वैसे भी नहीं बनेगा। तो कई बार फिगर हम बिल्कुल जल्दीबाजी में ऐसा बिल्कुल बहुत ज्यादा रफ बना देते हैं, तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखना। नहीं, स्केल से भी बनाओ लेकिन क्लीन भी होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए सारी बातें। अगर फिगर क्लियर विजिबल नहीं है, ढंग से उसमें इंफॉर्मेशन विजिबल नहीं है, क्या क्या आपने इंफॉर्मेशन मार्क करनी है, वो फिगर का काम क्या होता है? क्वेश्चन की डेटा को शो करना। अब हमारा फिगर इतना क्लियर ही नहीं है कि वो डेटा शो हो रहा है, तो उस फिगर का मतलब ही क्या हुआ बना? तो मार्क्स मिलेंगे नहीं, ऑब्वियस बात है। अब हमने बिल्कुल ऐसा सिलेंडर बना दिया पतला सा, बिल्कुल लकवे का मरीज हो जैसे, और ये तो सिलेंड्रिकल टैंक बना दिया और पाइप बना दिया इतना बड़ा। तो इस तरीके से तो जिसने भी बनाया था, तो इस तरीके से तो बिल्कुल उल्टा फुल्टा हो गया ना। तो इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम्स में। यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स। ठीक है, क्लियर है? तो अब जैसे इस वाले चैप्टर में हमको स्केल का इस्तेमाल करना है, भली बाती पेंसिल्स का इस्तेमाल करना है, अच्छे से टेबल बनानी है क्लीन। शुरू करें पहला क्वेश्चन। सो अरिथमेटिक मीन के कल तीनों मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। 14.1 जो न्यू बुक में है एंड द ओल्ड बुक में 13.1 है। ठीक है, समझ गए ना भावनाओं को? सो उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, this current exercise, all the questions of this exercise are totally based on the solution of mean, finding mean, arithmetic mean, how to find arithmetic mean using 3 different methods. ठीक है, जिस क्वेश्चन में उसने मेथड को स्पेसिफाई नहीं किया है हम कोई सा भी मेथड यूज करेंगे, लेकिन इन केस अगर किसी मेथड को उसने स्पेसिफाई किया है तो हमको वही यूज करना है। अच्छा, अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम एक एक करके चलेंगे, किसी में क्या किसी में क्या किसी में क्या, ताकि हमारे तीनों मेथड्स की प्रैक्टिस होती रहे साथ के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई मेथड स्पेसिफाइड नहीं है, एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। वैसे तो ये स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ये नहीं भी पढ़े, सीधे टेबल पे आ जाएं तो भी चल जाता है काम, बट अगर थोड़ा सा टाइम हो तो इसको पढ़ लेना। ए सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ, आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की ब्रॉडर नॉलेज मिलेगी, आप क्वेश्चन पढ़ के अगर फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने सर्वे समझते हो, पूछताछ करते हैं, एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम। उनका ईवीएम का कोई प्रोग्राम था, कोई मान लो प्रोजेक्ट था, एक्टिविटी थी, तो उसके तहत उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया जिसके अंदर कौन सा डेटा कलेक्ट किया गया रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन ए लोकेलिटी। किसी कॉलोनी के 20 घरों में कितने प्लांट्स लगे हुए हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स, ये उन्होंने डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, the data was as follows, नंबर ऑफ प्लांट्स का एक कॉलम है, नंबर ऑफ हाउसेस का एक कॉलम है। लाइक 0 से लेके 2 इतने प्लांट्स जितने घरों में थे, ऐसे कितने घर मिले? एक ही घर ऐसा मिला जिसमें इस रेंज के अंदर नंबर ऑफ प्लांट्स थे। फिर 2 से लेके 4 नंबर ऑफ प्लांट्स, इस रेंज के 2 घर मिल गए। फिर 4 से लेके 6 के एक ही घर मिला। 6 से 8 नंबर ऑफ प्लांट्स के 5 घर थे, और मैक्सिमम देखो 8 से 10 प्लांट्स जिनके घर में प्लांटेड थे, ऐसे 6 घर उनको मिले। एंड देन 10 से 12 के 2 घर हैं, और 12 से 14 प्लांट्स जिनके घर थे, ऐसे 3 घर थे। तो इनको जब आप टोटल लगाएंगे तो
टोटल कितना आएगा बताओ? 20 हाउसेस थे, तो द टोटल शुड बी इक्वल टू 20। इन केस इक्वल नहीं है 20 के, तो आपको वहीं पे डाउट करना है कि क्वेश्चन में मिस्टेक है या मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूं। ओके, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। मैंने आपको बताया था मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों ही चीजें क्लास इंटरवल का पार्ट होती है। किसका पार्ट होती है? ना कि फ्रीक्वेंसी का, ना कि। तो नंबर ऑफ प्लांट्स है, देखो क्या है, तो उसने भी क्या कहा? मीन नंबर ऑफ प्लांट्स। वो ऐसे नहीं कह सकता फाइंड द मीन नंबर ऑफ हाउसेस, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकता यहाँ पे फाइंड द मीन नंबर ऑफ हाउसेस। क्वेश्चन इनवैलिड है, क्योंकि मीन अगर निकलेगा इस टेबल से तो नंबर ऑफ प्लांट्स का निकलेगा। एवरेज नंबर ऑफ प्लांट्स पता कर सकते हो, एवरेज नंबर ऑफ हाउसेस नहीं पता कर सकते। समझ गए? क्लियर है? ठीक है, चलो। तो आपने टेबल बना दी, एक बार दिखा दो वहीं से। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है क्लास इंटरवल को एनालाइज करना कि क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है या नहीं है, और सबकी क्लास विड्थ इक्वल है या नहीं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स का जो आपने कॉलम बनाया है, मैं भी बना देता हूं। नंबर ऑफ प्लांट्स का जो आपने कॉलम बनाया बेटा, 0 to 2, 0 to 2, then 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 क्लास इंटरवल्स बोलते हैं इसको हम, एंड 12 to 40। सो पहली चीज क्या चेक करनी है, बोलो क्या चीज चेक करनी है पहले क्लास इंटरवल में? एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है या नहीं है। इन केस वो नहीं है तो पहले उसको एक्सक्लूसिव बनाना है। तो अभी शुरू के क्वेश्चन में आपको एक्सक्लूसिव ही देगा वो। जैसे 2 पे स्टॉप हो रही है तो 2 से शुरू हो रही है, तो 2 से 2 में मैच हो गया, 4 से 4, 6 से 6, 8 से 8, 10 से 10, 12 से। तो ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, जिसको दूसरे शब्दों में कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल भी कहते हैं। तो वो हमारा एनालिसिस पूरा हो गया ना, चेकलिस्ट में चेक नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। अब आगे बढ़े, चलो नंबर ऑफ प्लांट्स के बाद आ जाइए। नंबर ऑफ, सेकंड कॉलम क्या है? नंबर ऑफ हाउसेस। नंबर ऑफ हाउसेस को अपन FI मार्क कर सकते हैं, बोलो FI ब्रैकेट में लिख दो, ये है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ हाउसेस नोट कर लेते हैं क्वेश्चन से। 1 2 1 5 6 2 3, 1 2 1 5 6 2 3, सीम्स लाइक ए टेलीफोन नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाउसेस ये हो गया, ये हो गया। नीचे टोटल का कॉलम आता है ये, ठीक है। अब जैसे ही क्लास इंटरवल मिलेगी, दैट मींस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिलेगी, सब में आपको यही मिलेगी। चाहे मीन का क्वेश्चन बोलो क्या, अभी मैंने पिया कहाँ है आज क्या? ओके, ओके। तो एक कॉलम तो ये है, दूसरा कॉलम बोलना FI वाले कॉलम का टोटल वैसे बुक में भी गिवन था, क्या निकाला? लेकिन आपको क्रॉस चेक करना है हमेशा, चाहे से बुक में गिवन हो, कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्रॉस चेक करना है। क्या है? 30। उसको कैसे मेंशन करें? 20 कैसे मेंशन करेंगे? n इक्वल टू 20, या फिर समेशन FI भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। ठीक है, नाउ अब हमसे क्या पूछा था? मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो वो की वही लाइन लिख दो, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स। मैंने 2-3 लाइन छुड़वाई थी ना, इसलिए छुड़वाई थी लाइंस लिखने के लिए, पर हाउस। दैट इज, उसको अपन x बार से डिनोट कराएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट मेथड वाला, समेशन FI XI डिवाइडेड बाय समेशन FI। तो समेशन FI XI की वैल्यू 162, समेशन FI की वैल्यू 20। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 81, और एक 0 है यहाँ पे, तो 8.1। आगे यूनिट क्या लगाऊं मुझे बताओ? क्यों नहीं? अभी 3 बार बताया है कि मीन मीडियन मोड आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ
जो भी हमारे क्लास इंटरवल में यूनिट दे रखी है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स नहीं है, पूछ तो रहा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, एवरेज नंबर ऑफ प्लांट्स पूछ रहा है, तो ये प्लांट्स ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगाओ प्लांट्स। ठीक है ना, हाँ पर हाउस भी लगाओ तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी लगाओ तो प्लांट्स तो लगाना है पर हाउस। अब इसमें एक क्वेश्चन और एक एक्स्ट्रा, एक एनालिटिकल क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, है ना, स्टेटिस्टिक्स वाले चैप्टर में। तो क्या क्वेश्चन है, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। तो कौन सा मेथड इस्तेमाल किया हमने, बोलो, इसको डिलीट कर दूं। तो वी यूज्ड डायरेक्ट मेथड, we used direct method for finding the mean, और y का आंसर भी दो, for finding the mean, बोलो y का आंसर बोलो, because हाँ बताओ क्यों हमने डायरेक्ट मेथड चूज किया, बोलो एन। किसकी, कौन से कॉलम की, xi, जो xi कॉलम है वही तो डिसाइड करता है, वो अगर बड़ा होता है तो उसको छोटा करने के लिए di, वो भी बड़ा लगता है तो फिर ui। तो xi छोटा मिल गया तो और क्या छोटा करें, है ना। तो अब क्या लिखेंगे, बिकॉज द क्लास मार्क कॉलम, बिकॉज द क्लास मार्क यानी कि xi वाला कॉलम does not contain large values, does not contain very large values, ओके। तो ये इसका रीजन हम मार्क कर सकते हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल किया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की टेबल बना ली आपने। सेकंड क्वेश्चन की टेबल बना ली, नहीं बनाई, कर दो उसको डिलीट। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो क्लास इंटरवल साफ साफ दिख रही है 100 120, तो इसमें डायरेक्ट मेथड से आगे निकलना पड़ेगा। क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, आपके डेटा अलग है, क्या डेटा है बताओ, मतलब 500 से स्टार्ट है, ठीक है 500 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, तो और बड़ा कर दिया उसने, तो अब तो फिर तो डायरेक्ट मेथड से आगे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के 50 वर्कर्स की डेली वेज बताई गई है इस डेटा में। डेली वेज का मतलब क्या होता है, रोज की दिहाड़ी। ठीक है, रोज की मजदूरी जिसको अपन बोलते हैं दिहाड़ी। कुछ लेबर ऐसे होती है जो रोज कमाती है और रोज ही खाती है, तो उनको डेली वेज, उनके जो इनकम मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेली वेज। हम जो भी काम करते हैं उसके एवज में जो हमको पैसे मिलते हैं उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी, ठीक है, जो लेबर क्लास आदमी को मिलती है। थोड़ा सा आगे चलें तो होती है सैलरी। सैलरी किसको मिलती है, एम्प्लॉई को। सैलरी किसको मिलती है, जो जॉब करता है एम्प्लॉई, एम्प्लॉई को मिलेगी। उसके बाद आओ फीस, फीस किसको मिलती है, डॉक्टर को तो देता ही नहीं है तो फीस, है ना। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपुल, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपुल कौन कौन से होते हैं, जिनका एम्प्लॉयमेंट उन्हीं के अंदर है, उनको दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, मतलब चाहे तो वो। अब फिर आजकल तो क्या दिखावे का जमाना है, तो कुछ भी करो वो तो एक अलग बात है, लेकिन जैसे डॉक्टर हो गया, जैसे सिंगर हो गया, जैसे एक्टर हो गया, जैसे लॉयर हो गया, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल होते हैं। इनके एवज में जो भी वो सर्विस देते हैं, इनके एवज में फीस लेते हैं। क्या लेते हैं, जैसे टीचर हो गया, क्या लेते हैं वो, फीस। तो क्या क्या डिस्कस हो गया, वेजेस, सैलरी, फीस। एक चौथा और आखिरी चीज होती है प्रॉफिट, वो मिलता है बिजनेसमैन को। ठीक है, तो ये 4 चीजों में डिवाइडेड होता है। हम जो भी काम करेंगे जो एवज में हमको पैसा मिलेगा, या तो वो सैलरी होगी, या फिर वो प्रॉफिट होगा अगर आप बिजनेस करके वो पैसा कमा रहे हो, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो फीस होगी आपकी वो, और या फिर अगर आप लेबर हो तो फिर डेली वेज या वेजेस जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, चलो तो 50 वर्कर्स के डेली वेजेस गिवन है, इसको रीड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो इधर 100 रुपए से 120 रुपए रोज वेजेस के रूप में लेने वाले 12 वर्कर है उस फैक्ट्री में। अब 100 और 120 के बीच में 111 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 109 भी हो सकता है, तो पूरा 50 के अलग अलग लिखने की जगह ग्रुपिंग कर दिया अपन। ठीक है, फिर 120 से 140 रुपए जिनको दिहाड़ी मिलती है, ऐसे 14 लोग हैं, 14 वर्कर्स हैं। 140 से 160 वाले कितने वर्कर्स हैं, 8। देन 160 से 180 वाले कितने वर्कर्स हैं, 6।
एंड देन आ जाओ 180 से 200 वाले कितने वर्कर्स हैं 10। ठीक है, इन सबको टोटल कर लेंगे तो वी विल गेट 50। तो आपने वर्टिकल रूप में टेबल बना दी। ठीक है, सबसे पहला कॉलम क्या है डेली वेजेस, जो कि क्लास इंटरवल में गिवन है डेली वेजेस। ठीक है, तो क्या क्या है बताते जाओ। 100 से 120। अब लिखते टाइम ही आप एनालाइज करते रहो कि एक्सक्लूसिव है, सॉरी 500 यहाँ लिखते टाइम ही आप एनालाइज करते रहो कि एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव। तो पहली जो क्लास इंटरवल है वो क्या है 500 से 520, फिर 520 से स्टार्ट है अगली 520 से 540। हाँ, क्योंकि ये पुरानी बुक में तो क्या 100 रुपए 120 रुपए उस टाइम मिलती थी जो लेबर होती थी, लेकिन आजकल 500 रुपए से कम तो लेबर भी नहीं मिलता। ठीक है ना। हाँ, तो सारे एक को 5 बना दे। ठीक है, 540 से 560, फिर बोलो आगे 560 से 580, और देन 580 से 600। मैक्सिमम तनख्वाह लेने वाला 600 रुपए का मजदूर भी उस फैक्ट्री में मौजूद है। ये हो गई पहली कॉलम। बनाते टाइम ही हमने एनालाइज कर लिया कि ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। बोलो ठीक है, चलते हैं आगे। तो यानी कि इंक्लूसिव में चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधे ही क्लास मार्क निकालना शुरू कर देंगे। नंबर ऑफ वर्कर्स को हम क्या कह सकते हैं बोलो फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वर्कर्स को हम FI से मार्क कर देते हैं। हाँ 12, उधर ध्यान मत दो, 14, 8, 6 एंड 10। ठीक है, इसका टोटल लगाया क्या किसी ने? देखो फ्रीक्वेंसी का तो टोटल लगाना ही लगाना है, बच ही नहीं सकते उससे, तो लगे हाथ लगा दो। समेशन क्वेश्चन में है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, आपको क्रॉस चेक करना। ठीक है, 12 and 14 26, 26 and 8 34, 34 and 6 40, 40 and 10 50। चलो, तो अब ये दो कॉलम तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तीसरा कॉलम कौन सा बनेगा डेली वेजेस से, क्लास इंटरवल से कौन सा बनेगा क्लास मार्क। क्लास मार्क जिसको अपन XI कहेंगे, ब्रैकेट में लिखते हुए जाना XI। हाँ जी, अब मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। बोलो ऋषभ, 500 से 520 की क्लास इंटरवल का क्लास मार्क क्या बनेगा? कैसे निकालते हैं क्लास मार्क? क्लास मार्क कैसे निकालते हैं इंटरवल में से, क्लास इंटरवल में से? टू से डिवाइड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। ठीक है, आपका अप्रोच सही है, लेकिन सुनो 500 देखा आपने इसे जोड़ा, 500 520 जोड़ा और डिवाइडेड बाय, ऐसा किया 500 500 1000, क्या बना ये 1020 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 0। तो ऐसे आप निकाल तो लोगे नो डाउट, बट मुझे बताओ क्लास मार्क होता क्या है, उसके बीचों बीच की वैल्यू। तो आप कॉमन सेंस से सोचो, 500 रुपए और 520 रुपए के बीचों बीच की वैल्यू 510 ही तो होगी भाई। कितना डिफरेंस, कितना है 20 रुपए का डिफरेंस है ना। 500 और 520 में कितने रुपए का डिफरेंस है? तो आधे इधर कर दो, आधे इधर कर दो, 10 इधर कर दो, 10 इधर कर दो, तो मिड वैल्यू क्या बनेगी इसकी 510। वो कौन सा चेक करके आने वाला है, चेक करने वाला है कि आपने ये क्लास मार्क कैलकुलेशन करके निकाला या कैसे निकाला, वो थोड़ा चेक करेगा हमको। तो क्या क्लास विड्थ डिवाइडेड बाय 2 नहीं, तो 10 आएगा आंसर। तो क्लास विड्थ तो माइनस करने से आती है, हम जोड़ते हैं भाई। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना। बोलो क्या आया 510। अब अगली क्लास मार्क कैसे निकालने के लिए क्या है बताओ, सबको क्या जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करेंगे? तो क्या करेंगे, क्यों आएगा वो बताओ। मिड वैल्यू बार बार नहीं निकालेंगे ना बेटा, एक बार निकाल ली ना, अब जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे। इधर विड्थ कितनी है इसकी 20, इसकी विड्थ कितनी है 20, सबकी विड्थ 20 20 20 20 20, तो उसमें 20 20 20 20 जोड़ते जाओ।
जैसे पिछली बार विड्थ क्या थी 2 2 2 2 2, तो हमने क्लास मार्क निकालने के लिए 2 2 2 जोड़ दिया। इस बार क्या जोड़ते जाएंगे 20 20 20, तो 510 में 20 जोड़ो 530, फिर 20 जोड़ो 550, एक और बार 20 जोड़ो, एक और बार, ओके हो गया काम। ज्यादा से ज्यादा आखिरी वाले को क्रॉस वेरीफाई कर लो। चलो आखिरी वाले को करते हैं। तो 580 और 600 की मिड वैल्यू 590 ही तो आएगी, आएगी ना। तो लास्ट वाली क्रॉस वेरीफाई हो रही है ना, दैट मींस बीच वाली सारी सही बनाई अब। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे आप खुद भी सोच सकते हो वो चाहे से कहे या नहीं कहे। पहली बात तो देखो ये काफी लार्ज वैल्यूज है, और फिर मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 14 इंटू 53 करना है, इट विल टेक टाइम। 12 इंटू 51, 8 इंटू 55, 6 इंटू 57, कुछ एक वैल्यूज को छोड़ के कुछ मल्टीप्लीकेशन करने में टाइम लगेगा। टाइम लगेगा जो लगेगा, गलती भी हो सकती है, एक भी गलती हुई। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन की खास बात है, एक इतनी सी भी गलती हो गई तो पूरा आंसर मिसमैच आएगा। और तो और आपकी ने गलती कहां करी ये चेक करने के लिए आपको पूरी टेबल चेक करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी टेबल ही चेक करनी पड़ेगी, यानी क्वेश्चन को दोबारा करना पड़ेगा एक तरीके से। तो टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा ना। तो हम इसको डेटा को छोटा कर दें, बोलो। तो क्लास मार्क्स से अगला अज्यूम्ड मीन मेथड पकड़े। तो अज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या निकालते हैं, DI। तो DI कैसे निकालते हैं बोलो, फॉर्मूला क्या DI निकालने का। जो XI वाला कॉलम है, पूरे कॉलम को अपन एक अज्यूम्ड मीन A से डिवाइड करेंगे, राइट। अब उसके लिए अज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। और कहां से अज्यूम करना पड़ेगा, इस XI में से अज्यूम करना पड़ेगा। बोलो किसको अज्यूम करूं, 500 किसको, कहां पे, सॉरी डिवाइड कर दिया मैंने, माइनस माइनस, XI माइनस है UI निकालने के लिए डिवाइड करते हैं। हाँ बोलो किसको अज्यूम मीन माना आपने, XI माइनस है। देखो बीचों बीच तो खैर ये है, बीचों बीच तो ये है, लेकिन 8 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है ना, 14 से मुश्किल आती है। तो मैंने क्या कहा, दोनों अप्रोच माइंड में रखो, जितना हो सके बीच में जाना है, और दूसरा जिससे मल्टीप्लाई करने में आप खुद सोच लो कि मेरे को किसकी टेबल नहीं आती, उसको ही मान लो तो वो 0 बन जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर आप जैसा कह रहे हो तो मैं इसको ले लेता हूँ अज्यूम मीन, 530 को ले लो। तो इधर भी मार्क कर दो A इक्वल टू 530, और नीचे भी मार्क कर दो लेट अज्यूम्ड मीन A बी, let the assumed mean A be। क्विकली करो, एक क्वेश्चन और करेंगे। assumed mean that is A B हम मान रहे हैं, है ना, 530 हो गया। चलो तो अब DI कॉलम बनाने क्विकली कैसे करेंगे, माइनस करके। तो 510 में से 530 माइनस करो, कितना आएगा, 510 में से 530 माइनस करो, माइनस के 20। मैंने क्या कहा था, जहां पे अज्यूम्ड मीन माना है उससे ऊपर की वैल्यू नेगेटिव आएंगी और उससे नीचे की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। तो 510 में से 530 माइनस 20, फिर 530 में से 530 जीरो, एग्जैक्टली अज्यूम्ड मीन पे तो जीरो ही वैल्यू मिलेगी। फिर 550 में से 530 20, 70 में से 30 40, और 90 में से 30। बोलो कोई डाउट, हो गया यहां तक का काम। DI कॉलम रेडी है, क्या था, -20, ये कितना था, ये 0, ये 40। ओके, अब देखा जाए तो अभी इसमें से 10 10 10 कॉमन आ रहा है, सब में आ रहा है, इवन 20 20 20 आ रहा है कॉमन, 20 कॉमन आ रहा है। तो चाहे तो हम स्टेप डिवीजन मेथड में भी मूव ऑन कर सकते हैं, UI निकाल लें, 20 से डिवाइड कर दें तो और छोटा डेटा हो जाएगा। बोलो क्या कहते हो, इसी को कंटिन्यू करें या स्टेप डेविएशन पे शिफ्ट करें, इसी को या स्टेप डेविएशन, इसी को। चलो तो ठीक है, एज यू विश। तो वैसे मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्ट मेथड और जो बचे हुए दो मेथड है, या तो डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल होता है और या फिर बचे हुए दो मेथड इस्तेमाल होते हैं। उन दोनों में से क्या इस्तेमाल करना है, इसका कोई स्पेसिफिक डिसीजन नहीं लिया जा सकता, एज पर योर चॉइस या फिर क्वेश्चन की मांग। क्वेश्चन ने कह दिया भाई उसी से करो तो फिर उसी से करना। ओके तो ठीक है, एज योर विश। अभी अपन डायरेक्ट मेथड से, सॉरी अज्यूम्ड मीन मेथड से ही चलते हैं। तो उसमें क्या करेंगे हम, जहां FI को XI से मल्टीप्लाई करते थे डायरेक्ट मेथड में, अब XI से तो DI बना दिया हमने, तो हम क्या करेंगे, FI को DI से मल्टीप्लाई करके कॉलम बनाएंगे FI DI, लास्ट कॉलम हो जाएगा इस टेबल का। और अगर मान लो स्टेप डेविएशन मेथड इस्तेमाल करते हैं तो दो कॉलम और बनते, एक DI से UI और फिर FI UI। चलो जी मल्टीप्लाई कर दो, करो
12 इंटू, अब देखो ये जब 2-3 कॉलम बन जाते हैं ना तो मल्टीप्लाई बड़ी सावधानी से करना है। कई बार हम उल्टा सुल्टा इसको इससे कर देते हैं, इसको इससे कर देते हैं, 1-2 वैल्यूज को तो इससे करें और फिर बाकियों को फिर हमने कहीं इसको इससे कर दिया गलती से, ठीक है। तो बड़े ध्यान से आपको इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 12 इंटू -20, 12 2 जा 24 और 0 का 0, ओके। 0 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, 0 ही आएगा, चेक ही नहीं करो उसको। तो 8 इंटू 20 प्लस 160, 6 इंटू 40 इज प्लस 240 एंड 10 इंटू 60 इज प्लस का 600। कर दें अब इस कॉलम का टोटल लास्ट वाले का, बताओ क्या टोटल आएगा। समेशन FI/DI इक्वल टू, ठीक है, टोटल देखो, इधर देखो, इधर तो देखो, -240 से +240, तो काटना मत आप, लेकिन सोचना कि इसको तो ना उधर जोड़ना है ना इधर जोड़ना। बचा क्या, 600 और 160, 760, 760 इसका टोटल, समझे। चलो लगाएं फॉर्मूला। नाउ क्वेश्चन किस फॉर्म में था, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। तो मैं यहां लिखूंगा नाउ बाय यूजिंग अस्यूम्ड मीन मेथड, मेथड का नाम भी स्पेसिफाई कर देना क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में, बाय यूजिंग अस्यूम्ड मीन मेथड, mean daily wages of the workers, mean daily wages of the 50 workers in total, of the 50 workers, that is, उसको अपन x बार से डिनोट कराएंगे, that is x bar equal to, who will tell me the formula? No one? हाँ बोलो, a plus summation FI/DI divided by summation FI, ओके। चलो तो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आपको सी के नीचे इक्वल टू का साइन लगा के नीचे ही सॉल्व करना है, मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। ए क्या लिया था हमने, 530, क्या लिया था, इक्वल टू 530 प्लस समेशन FI/DI कॉलम का सम क्या निकाला आपने, 760, और FI कॉलम का सम क्या है, 50, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 530 प्लस 0 से 0 कैंसिल आउट, 76/5 कर देंगे इजीली, 5 1 जा 5, 26, 5 5 जा 25, 10, 5 2 जा 10, डेसिमल लगा दो। सो 530 में 15 जोड़े तो बोलो 545.2, एंड ये क्या है, ये क्या है, डेली वेजेस, रुपीस पर वर्कर। ये डेली वेजेस है तो डेली वेजेस किस में आएगा, रुपीस में आएगा। अच्छा, किसी भी स्पेसिफिक गिवन डेटा का मीन कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, उसकी रेंज क्या है, बोलो। गिवन डेटा का मीन कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, वेरी गुड। 500 से 600, भाई कम से कम वेज कितनी है, 500 रुपया, ज्यादा से ज्यादा वेज कितनी है, 600 रुपया, तो एवरेज इनके बीच का ही आएगा, आएगा नहीं आएगा, एवरेज 600 से ज्यादा आ सकता है क्या, या एवरेज 500 से कम आ सकता है। एवरेज का मतलब क्या होता है, उनको मिड में लेके आना, उस वैल्यू को मिड में लेके आना। तो 500 और 600 का जो हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में ही हमारा आंसर आएगा। तो कल को मान लो यहाँ पे मेरा 645 आ गया, तो आपको खुद को पता चल जाएगा यार मैंने गलती करी, यहाँ 445 आ गया तो भी गलती करिए, 500 और 600 के बीच में ही आना है आंसर। पिछली बार क्या आया था मीन, पिछली बार क्या आया था, और जो टेबल थी उसमें लोवेस्ट और हाईएस्ट 14, तो 0 और 14 के बीच में ही था, ओके। इसको क्या बोलते हैं पता है आपको, इसको भी एक नाम देते हैं रेंज। किसी भी डेटा की रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज ऑफ द डेटा, किसी भी डेटा की रेंज कैसे निकालते हैं। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आया है 10th बोर्ड में भी, MCQs में, लोअर हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, तो 600 माइनस 500, रेंज इसकी 100 की है, 100 रुपए के अंदर अंदर है जो भी है, ओके। तो इस तरीके से रेंज निकालते हैं। आप चाहो तो उसको स्टार मार्क करके एज ए फॉर्मूला कहीं नोट कर लो, रेंज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम, स्टार मार्क करके ऊपर नीचे कहीं पर भी मार्क कर लो। एक क्वेश्चन और करेंगे, क्विकली ड्रॉ द टेबल, और जल्दी करेंगे अब इसको, विद इन 5 मिनट्स, स्पीड भी बढ़ानी है अपने को। क्विकली ड्रॉ द टेबल,
क्वेश्चन नंबर 3 की टेबल बना दो। दिखाओगे टेबल, इसको डिलीट कर दो। इलेवन टू 13, 13 टू 15, तो छोटी डेटा है वैसे तो। अच्छा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई क्या? ठीक है, वैसे तो चलो मैं नजर नहीं गई, इसको लास्ट में करा था। ठीक है चलो कर दो, कर दिया है तो कर दो, रुको मत। कईयों ने स्टार्ट कर दी, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कभी ना कभी तो करना ही। तो इस क्वेश्चन को एक स्पेसिफिक नाम से पुकारा जाता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। क्या? इसमें एक किसी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, चेक करो, है ना? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, इवन वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन तीनों जगह आ सकते हैं, मीन में भी, मीडियन में भी और मोड। हालांकि आपकी बुक में मोड में कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन गिवन नहीं है, लेकिन सैंपल पेपर्स में हमेशा मिलते हैं। ठीक है, मीडियन और मीन की एक्सरसाइज में तो आपकी बुक में भी क्वेश्चन गिवन है, जैसे मीन का तो देख ही रहे हो आप, मीडियन वाली एक्सरसाइज में भी आपको मिल जाएंगे। और बोर्ड के सैंपल पेपर्स में मोड वाले क्वेश्चन में भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन दिखाई दिए हैं। बोर्ड के पेपर में नहीं दिखाई दी, सैंपल पेपर कह रहा हूं, जो चीज है वो है। मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। कितने जन्मों का पैसा है? मैं तो पी लिया तेरे को बिना बताए, तू आज दूर बैठा। सर के चरणों में स्वर्ग होता है, और कहीं थोड़ा होता है, ये तो सोच सोच की बात है। चलो टेबल बना दी। ओके, वन मोर थिंग टू डिस्कस, जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आएगा तो वी विल ओनली अप्लाई डायरेक्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग, नो अदर मेथड, ना कोई स्टेप डेविएशन मेथड, ना ही कोई अज्यूम्ड मीन मेथड, और ना ही क्वेश्चन आपको कहेगा कि आप ऐसा कोई स्पेसिफिक मेथड यूज करो। ठीक है, चाहे से डेटा बड़ा भी हो, डेटा थोड़ा सा बड़ा भी दिखे तो भी डायरेक्ट मेथड ही लगाना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन। क्लियर है ना सारे इंस्ट्रक्शंस? तो डेली पॉकेट आपने वर्टिकल टेबल बनाई है सबने, लेकिन मैं जो है अभी हॉरिजॉन्टल से काम चला रहा हूं ड्यू टू लेक ऑफ टाइम। देखो इधर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। लोकेलिटी मतलब होता है कोई कॉलोनी। किसी कॉलोनी में जो बच्चे हैं उनकी जो डेली पॉकेट अलाउंस उनको मिलती है, पॉकेट मनी जो उनको मिलती है रोजाना, उनके बारे में ये डेटा है कि 11 रुपए से 13 रुपए जो जिनको पॉकेट मनी मिलती है रोज की बात हो रही है, डेली की बात, ऐसे 7 बच्चे पाए गए। फिर 13 रुपए से 15 रुपए पॉकेट मनी लेने वाले 6 बच्चे पाए गए। 15 से 17 रुपए पॉकेट मनी लेने वाले 9 बच्चे। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अभी तक तो 13 दिख रही है। 17 से 19 रुपए जिनको मिलते हैं, और 19 से 21 रुपए जिनको मिलते हैं, वो ऐसे बच्चे कितने वही पता नहीं है, वही पता करना है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको 19 से 21 रुपए के बीच में पॉकेट मनी मिलती है रोज की। और 21 से 23 रुपए लेने वाले 5 बच्चे हैं, और 23 से 25 रुपए पॉकेट मनी सबसे अमीर बच्चे 4 हैं, इनको 25 रुपए रोज के मिलते हैं। मतलब ये डेटा काफी पुराना होगा, आज की तारीख में तो 25 रुपए में कुछ ही नहीं होता होगा आपका, है ना? गला भी गीला नहीं होता होगा, पेप्सी की बोतल भी नहीं आती होगी, टंकी है ना 20 वाली आ जाती है। पर आजकल तो आप वो पीते हो ना, पता नहीं क्या एनर्जी ड्रिंक, स्टिंग, ये वो, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, मिलता कुछ है, ज्यादा कुछ है नहीं उससे। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द मीन पॉकेट अलाउंस इज रुपीज। ये लो साहब, मीन 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 की बात कर रहे थे, खुद ने दे दिया मीन, खुद नहीं दे दिया मीन। तो उल्टा क्वेश्चन है, मीन निकालना नहीं है, दे रखा है। मीन तो ऑलरेडी दे रखा है, निकालना क्या है? टेबल का एक कंपोनेंट मिसिंग है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, उसको निकाल। ओके शुरू करें क्या? तो आपने जो डेली पॉकेट अलाउंस लिखा है वो तो क्लास इंटरवल फॉर्म में है ना, और जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो फ्रीक्वेंसी फॉर्म है। तो आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन में FI वाला कॉलम मार्क कर दें।
कर दो, कर दिया। दिस इज माय FI वाला कॉलम। और उसके बाद फिर क्लास मार्क निकालना शुरू करो। अभी मैं इसको हॉरिजॉन्टली बना रहा हूँ इस टेबल को, आपको एग्जाम में वर्टिकली ही बनाना है, अपने नोट्स में भी वर्टिकली ही बनाना है। ओके ठीक है, तो क्लास मार्क, क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकालो, XI जिसको अपन कहते हैं। सॉरी ऐसे बोलता है जैसे तो लड़ते हैं। ओके हाँ जी, क्लास मार्क निकाला। अच्छा, क्लास मार्क निकालने से पहले भी एक चीज चेक करी जाती है, बार बार कह रहा हूं मैं, पर आप लोग चेक नहीं कर रहे हो, आप लोग अज्यूम कर रहे हो कि यार वो तो मिलती है। क्या एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है या नहीं है, इस चीज को चेक किया जाता है। तो आपने चेक किया कि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है या नहीं है? है। देखो 13 13 15 15, तो सेम उसी से शुरू हो रही है, तो इट इज एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो ठीक है, अब क्लास मार्क निकाल दो फिर। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या यूं कहूं बीचों बीच की वैल्यू चाहिए आपको। काफी सरल है इस बार तो बीचों बीच की वैल्यू निकालना आपके लिए। 11 और 13 के बीच में क्या आता है? सरल क्या होगा? 12 ही आता है। 12, फिर 13 और 15 की 14, फिर 16 18 20 22। ठीक है, ये हो गया क्लास मार्क का काम तमाम। अब क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से चल रहे हैं तो XI से कुछ DI या UI का कॉलम नहीं बनाएंगे और सीधे FI XI कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, फाइनल जो कॉलम बनता है, तो बना दो आप FI XI का कॉलम और करना शुरू कर दो मल्टीप्लाई। सब लोग अपना अपना मल्टीप्लाई करो और फिर मैं जिससे पूछूंगा बताओ। FI को XI से मल्टीप्लाई करो सब लोग। FI XI इसके ऊपर यहाँ पे टोटल लिख देना। टोटल भी तो निकालना है 2 कॉलम का। ठीक है, यहाँ पे टोटल भी लगाना है आपको। FI वाले कॉलम का लगाना है, एक तो समेशन FI इक्वल टू समथिंग, समेशन FI इक्वल टू, तो करो टोटल। टोटल किया? FI वाले कॉलम का टोटल किसने किया? कर लिया? बोलो आ रहा हो क्या है? वेरी गुड। 7 और 6 करो, इधर देखो स्क्रीन पे। 7 + 6 14, 13, 13 + 9 13 + 9 22 + 13 35 में F जोड़ना है, तो 35 + F बोलेंगे उसको, जुड़ थोड़ा ना सकता है। 35 + F में 5 और जोड़ो तो 40 + F, और 44 + F हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो मार्क कर दो यहाँ पे 44 + F। ये आ गया हमारा समेशन FI। ठीक है, 44 + F। और अब FI XI करना शुरू करते हैं, करें? बोलो 7 × 12, बोलो क्या नाम है, तन्नू बोलो 7 × 12 क्या किया? बोलो आगे वाला भी बोलो। 14 6 जा क्या 84, वो सब लोग तन्नू आप लोग। हाँ 16 9 जा, और 18 × 13 बताना वंश। 18 × 13 बताना वंश। आप बताओ रुद्र। ठीक है, और लीजा आप बताओ 20 × F, 20 + F, 20F। वेरी गुड, 20 × F क्या हो जाएगा? 20F। ठीक है ना, चलो लीजा बताओ, जीविका बताओ 5 × 22 110, एंड फाइनली एनअप बताओ 24 4 जा 96। गुड। ओके, अब FI XI को भी जोड़ दे क्या? अब FI XI को जब हम जोड़ेंगे तो एक चीज का ध्यान रखेंगे
20f को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट क्वांटिटी है, 20f जो है वेरिएबल क्वांटिटी है, तो इसको नहीं जोड़ना है, बाकियों को जोड़ना है। 20f को 20f ही लिखना है, 20f का 20 भी नहीं जोड़ना है। ऐसा नहीं कि 20f में से 20 निकाल के जोड़ दें हम, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो बाकी सबको जोड़ दो। तो देखो इधर आओ, स्क्रीन पे जोड़ते हैं, एक ही फ्लो में जोड़ना सीखो। देखो इधर आओ, 4 and 4 8, 8 and 4 12 plus 4 plus 0 16, 16 and 6 22, तो 22 का 2 रिमाइंडर 2, 8 and 2 10, 18, 18 and 4 18 and 4 22, 22 and 3 25 and 1 and 9 26 and 9 is 35, 35 में 5 आ जाएगा, रिमाइंडर 3, 3 plus 1 4 plus 2 6 plus 1 7, that's it। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी तो का सम तो आ गया 752, प्लस साथ में 20f तो रखना ही रखना है, ठीक है। 20f तो ये पूरी क्वांटिटी, यहाँ पे थोड़ा कॉलम छोटा बन गया वो, ये 752 प्लस 20f। इसके सामने मार्क भी करेंगे क्या, अभी देखेंगे वो। समेशन fi xi इक्वल टू, इस तरीके से लिखना है, समेशन fi xi इक्वल टू, लिख लिया, ठीक है। चलें अब आगे, तो टेबल रिलेटेड वर्क सारा हो गया है, अब कैलकुलेशन बेस्ड वर्क है जो भी है करें। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नाउ इट इज गिवन, ऑलरेडी गिवन है, नाउ इट इज गिवन दैट, टेल मी क्या गिवन है हमको, मीन गिवन है ऑलरेडी, बोलो, पढ़ के बताओ क्या लाइन गिवन है वो, द मीन पॉकेट मनी, नाउ इट इज गिवन दैट द मीन पॉकेट अलाउंस, पॉकेट अलाउंस, बोलो आगे क्या लिखा हुआ है, इज ₹18 इक्वल टू ₹1818, ठीक है। ओके, तो अब मीन पॉकेट अलाउंस निकालने का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, डायरेक्ट मेथड वाला, दैट इज, क्या होता है डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला, समेशन fi इंटू xi डिवाइडेड बाय समेशन fi, इसकी वैल्यू हो गई 18, इसकी वैल्यू हो गई 18, इंप्लाइज समेशन fi xi की वैल्यू क्या है 752 प्लस बोलो 20f, और समेशन fi की वैल्यू क्या है बोलो 44 प्लस ओनली सिंगल f इक्वल टू क्या हो गया 18। यहां तक कोई डाउट? नो, यहां तक कोई डाउट नहीं है? इसके बाद आ जाओ इस कॉलम। तो अब क्या करेंगे, f की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन बन गई f की फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 के नीचे कुछ नहीं है तो 18 के नीचे 1 लगा सकता हूं, बोलो। तो 752 प्लस 20f को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम आएगी, 752 प्लस 20f सेम ही आएगा, इक्वल टू, इसको 18 से मल्टीप्लाई कराना है, करो जरा, 44 इंटू 18 करो, 18 4 जा 72, फिर से रिमाइंडर 7 आया, 18 4 जा 72 एंड 7 79, प्लस 18 इंटू एफ कितना होता है 18f, समझे, इंप्लाइज एफ वाली क्वांटिटीज को एक साथ करो, 20f यहाँ पे ऑलरेडी है, 18f को उधर से बुलाओ तो माइनस का 18f, कांस्टेंट क्वांटिटी को एक साथ करो, 792 वहां पे ऑलरेडी है, 750 को उधर भेजो जरा, 752 इंप्लाइज 20f में से 18f गया तो हाउ मेनी f 2, माइनस 2f क्यों आएगा, प्लस ही तो आएगा, 20 में से 18 जाएगा तो, और 792, और मोर ओवर फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो सकती है क्या, फ्रीक्वेंसी हमेशा नेचुरल नंबर होगी, ठीक है। 792 माइनस 752 करना जरा, 9 में 5 40, तो द वैल्यू ऑफ f विल बी 40/2, दैट इज, तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये 20 है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जैसे ही 20 आए तो एक चीज तो क्रॉस वेरीफाई कर लो, आपको टोटल गिवन था क्या, टोटल गिवन नहीं था, चलो तो फिर तो वेरीफाई हो नहीं सकता, अगर टोटल गिवन होता तो मैं इसका सम करके चेक करता कि टोटल से मैच कर रहा है कि नहीं, एफ की वैल्यू यहां पे पुटअप करोगे तो यहीं से तो निकाली, सेटिस्फाई होनी है ना, जहां से निकालिए उधर ही पुट करके क्या देखना, कहीं और कोई इंफॉर्मेशन है वहां पुटअप करके हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक लास्ट स्टेटमेंट लिख देना इसका,
hence the missing frequency f is, hence the missing frequency that is f. That is f equal to 20 आंसर। कोई डाउट है 3 क्वेश्चंस में अभी तक? होमवर्क मार्क करो, होमवर्क मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 फिर से करने हैं। अब की बार क्वेश्चन नंबर 1 को करना है अज्यूम्ड मीन से और क्वेश्चन नंबर 2 को करना है स्टेप डेविएशन से। कल नहीं करो तो क्लास में मत घुसना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 को किससे? अज्यूम्ड मीन से। क्वेश्चन नंबर 2 को किससे? स्टेप डेविएशन। ऐसे ही होमवर्क मिलेगा आप डेली आप। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।